पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने गाड़ी से और प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस वक्त दिखा रही है। और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं जो फ्रिल्स उनकी गाड़ी पर गिर रही हैं, ये वो स्वागत है जो कार्यकर्ता इस वक्त प्रधानमंत्री का कर रहे हैं। क्योंकि ये जानकारी तो पहले ही आ चुकी थी, जीत के बाद ये परिपाठी रही है कि प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, उनसे मिलते हैं। और आज क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे जो आए हैं उसने ये तय किया है कि आने वाले चुनाव में बाकी राज्यों में किस तरह की राह बीजेपी की होगी। और लोकसभा के बाद एक बहुत बड़ा रिलीफ था बीजेपी के लिए, खास तौर पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पहली बार महाराष्ट्र में उभरना, और इसका सारा श्रेय बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। आप ये वही तस्वीरें, उसी जीत की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो ना केवल शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आप देख सकते हैं, एक मजबूत संगठन में ने जमीन पर उतरकर कैसे काम किया आप देख सकते हैं, और साथ ही अपने घटक दलों को मिलाकर हमारा नेता कैसा हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे मध्य में आनंद देश के प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। उनका बहुत बड़ा अभिनंदन गैलरी के अंदर किया जा रहा है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको लेकर आपके मध्य में आने वाले हैं। मैं आपकी तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट से मोदी जी का अभिनंदन कीजिएगा। हमारे वरिष्ठ नेता का आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी हमारे मध्य में आगे ताली बजा के अभिनंदन कीजिएगा। क्या आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए पुष्प वर्षा उनके ऊपर हो रही है। वो हमारे मध्य में थोड़े ही क्षण में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उनको रिसीव करते हुए आप सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए भी लगातार हमारे मध्य में पहुंचने वाले हैं। ये आपकी ऊर्जा, ये आपका स्वागत है, कहीं ना कहीं उनको वो भी ऊर्जा देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी कार्यकर्ताओं तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें रिसीव करते हुए इस वक्त पार्टी दफ्तर ले जा रहे हैं, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। और कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देखिए, ये केवल सिर्फ महाराष्ट्र की जीत नहीं है बीजेपी की, ये पूरे देश भर का जो कार्यकर्ता है उसमें एक बहुत बड़ा उत्साह भरने का काम किया है इस जीत ने। लोकसभा चुनाव के बाद से खासतौर पर महाराष्ट्र में आपको याद होगा जो नुकसान हुआ पार्टी को, उसकी भरपाई विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने की है। और वही देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने लोकसभा में खराब प्रदर्शन का जिम्मा लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी, वही देवेंद्र फडणवीस आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये सब अगर हो पाया है तो उन्हीं की नीतियों के चलते हो पाया है। और सबसे बड़ी बात जिसका श्रेय खुद प्रधानमंत्री मोदी भी दे रहे हैं, जिसका जिक्र जेपी नड्डा भी कर रहे हैं, जिसका जिक्र देवेंद्र फडणवीस भी कर रहे हैं, वो है एक मजबूत संगठन के तौर पर जो चुनाव लड़ा गया, मुद्दों को लेकर जिस तरह से लोगों के बीच जाया गया। और ये एक बहुत बड़ा यहां पर कदम रहा, क्योंकि अपने घटक दलों को साथ लेकर चलना और उसमें सक्सेस हो जाना, इसमें अंतर है। क्योंकि यही काम इंडिया गठबंधन नहीं कर पाया, और कई राज्यों में इसका हमने उदाहरण भी देखा। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। देखिए बहुत सारी चीजें दांव पर लगी हुई थी, शिवसेना किसकी असली है, एनसीपी कौन सी असली है, बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन होगा, उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, ये बहुत बड़ा सवाल था। अब लोगों ने जिस तरफ अपना मत किया उसे लेकर जो मजबूती मिली है शिंदे शिवसेना को, अजित पवार को, एनसीपी को, तो ये बताता है कि बीजेपी ना केवल एक बड़ी पार्टी है, जो बीजेपी के अपने सहयोगी दल हैं वो भी अपने विरोधी की तुलना में बड़े होकर उभरे हैं। अब ऐसे में आप सोचिए कि जो पूरा गठबंधन है, पूरा जो महायुति है वो कितना ताकतवर हो जाता है, और इसमें किंग मेकर की भूमिका में सिर्फ बीजेपी नजर आती है। और ऐसे में तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बताता है वो खुशी, क्योंकि आप वो तस्वीर भी आपको याद होगी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और प्रधानमंत्री पार्टी दफ्तर पहुंचे थे, तो जोश कार्यकर्ताओं ने अपना दिखाया था, लेकिन सबके मन में ये टीस थी कि पिछले 2 बार के जैसा प्रदर्शन इस बार नहीं रहा, और हमें ये देखना होगा जमीनी स्तर पर कि चूक कहां हो गई। लेकिन आज जब उसकी भरपाई महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हुई है तो ये कितना बड़ा बूस्टर होगा। इसके अलावा ये संगठनात्मक तौर पर कितना बड़ा संदेश है, विरोधियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो गई है, अब ये समझना होगा। देखिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, बीच में आ चुके हैं, ऊपर आपका स्वागत स्वीकार भी कर रहे हैं, आपका अभिनंदन भी कर रहे हैं। अभी हमारे मध्य में
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको हमारे मध्य में तो अब से थोड़ी देर में आप देखिए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और वहां पर भी बार बार माइक में ये अनाउंस किया जा रहा है कि जितने भी कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं सबसे एक एक करके मुलाकात करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबकी जो दुआएं हैं, सबका जो अभिवादन है वो प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, और ये उनकी खुशी है। वो बता रहे हैं कि वो सबको हाथ हिलाकर सबको यहां पर इकट्ठा करने की जो बात कही जा रही थी, सबके सहयोग को जो सराहने की बात की जा रही थी, दरअसल ये अब उसकी तस्वीर है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में इस तरह का प्रदर्शन करना ये बताता है कि बीजेपी की नीतियों में किस तरह एक के बाद एक सिर्फ स्ट्रैटेजिकली बदलाव होता है, और हर उस राज्य के समीकरणों को समझकर जो बीजेपी स्ट्रैटेजी बना रही है उसी का उदाहरण है कि वो फेल नहीं हो सकती। उसके पीछे आप प्रधानमंत्री मोदी के विजन को कह सकते हैं, जैसा उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, या फिर आप एकनाथ शिंदे, उनकी अपनी सोच, उनका अपना कैडर, मराठा वोट, या फिर बीजेपी का जो जितना भी एलीट वोट है, खासतौर से आप देखिए विदर्भ का जो पूरा इलाका है वो कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन कैसे वहीं से सेंधमारी शुरू की बीजेपी ने। 2014 का आपको चुनाव याद होगा, जब लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में पहला जो बीजेपी का वहां पर जब जीत हासिल हुई थी विदर्भ में, तो वहीं से ही राह तय हुई थी। और ये कहा जाता है कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति में कुर्सी पर आपको काबिज होना है तो विदर्भ से होकर गुजरना होगा, और यही हुआ। उसी में सेंधमारी, वहां बड़ा चेहरा नितिन गडकरी आप सांसद के तौर पर देखते आए हैं, वहां बड़ा चेहरा देवेंद्र फडणवीस। तो और विदर्भ में जो प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के बीजेपी के, वो चुनावी रण में उतरे। तो इतने बड़े चेहरे आते हैं, और सबसे बड़ी बात आप सोचिए ना, नागपुर है, आरएसएस का गढ़ है। देवेंद्र फडणवीस जो आज मुलाकात कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे मोहन भागवत से, तो और उससे पहले उन्होंने अमित शाह से भी बात की थी। अब आप इसे समझिए कि कैसे एक एक चीज के मायने बहुत खास हो जाते हैं। एक एक मूवमेंट जो आज हुआ है उसने ये बताया है कि फूक फूक कर बीजेपी ने कदम रखा है अपनी गलती से सीख लेते हुए, और ये बता दिया है विरोधियों को, विपक्षियों को, कि अगर गलती से सीख नहीं लेंगे तो जमीनी स्तर पर कुछ हाथ में नहीं आएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे ने महाराष्ट्र की सियासी फिजा बदल दी, तो वहीं सीएम योगी के एक नारे ने ऐसी जमीन तैयार कर दी जिस पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक जीत का परचम लहरा दिया। महाराष्ट्र चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाली बीजेपी और महायुति सरकार बनाने जा रही है। सीएम योगी के नारे से कैसे पूरा पासा पलट गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में बड़ी जीत को लेकर आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी के संबोधन के बाद कोर ग्रुप की ये बैठक होगी, और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज सुबह से ही जैसे दिन उगा है वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। और चुनावों के पहले भी जो तस्वीर हमने देखी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में अपनी ताकत झोंक दी, उससे समझना बेहद आसान है कि कितना महत्वपूर्ण ये पूरा चुनाव रहा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें